संस्कृत कक्षा 10 बिहार बोर्ड दोस्तों 2022 बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों। आइए हम सब क्लास 10वीं मंदाकिनी वर्णम पाठ का अध्ययन करते हैं, जो कि एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन इस अध्याय से पूछे जाते हैं। दोस्तों सुनिए, आपको याद हो जाएंगे सारांश और आप आसानी से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बना पाएंगे। ठीक है, चलिए एकदम लाइन बाय लाइन। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों दिया हुआ है प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायणस्य, ठीक है, अयोध्या कांडस्य पंचनवति, ठीक है, अर्थात 95 तमात सर्गत संकलित, जो वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है दोस्तों मंदाकिनी वर्णम पाठ। जी हाँ दोस्तों, रामायण के अयोध्या कांड 95 दोस्तों 95 भाग से लिया गया है। ठीक है, वन वास प्रगड़े राम सीतया लक्ष्मण च चित्रकूटम प्राप्त। एक बार की बात है जब राम, ठीक है, सीता और लक्ष्मण बन गए, ठीक है, और गए कहाँ? जी दोस्तों वन में। वहाँ पर देखिए चित्रकूट है, ठीक है, चित्रकूट है, वहाँ पर एक नदी है जिसका नाम क्या है? मंदाकिनी। क्या नाम है दोस्तों? मंदाकिनी। उसी का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। और किस प्रकार से कह रहा है दोस्तों कि अस्या वर्णम कालिदास रघुवंश काव्यापि, ठीक है, करोति अनुच पदंतसी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णम प्रकृते यथा चित्रम करोति। यानी महर्षि वाल्मीकि ने एकदम पूरी तरह से खंड किया दोस्तों। आइए हम लोग श्लोक बाय श्लोक का अर्थ जानते हैं कि आखिरकार कैसे इसका श्लोक आप दे पाएंगे इसका अर्थ। ठीक है, आपसे उठा के क्वेश्चन जो है पूछिएगा दोस्तों। चलिए यहाँ पर पहला श्लोक है दोस्तों, विचित्र पुल्लाम रम्या, ठीक है, हंस सार सेविताम कुसुमाय रूप संपन्ना पश्य मंदाकिनी नदीम। ठीक है, लिखेंगे कि यह जो श्लोक है, पहले तो आप अर्थ लिख भेज देंगे दोस्तों। ठीक है, लिखेंगे यह श्लोक जो है मंदाकिनी वर्णम पाठ से लिया गया है, मंदाकिनी वर्णम पद भाग से लिया गया है, जिसके जो कवि हैं कौन हैं? जी दोस्तों महर्षि वाल्मीकि जी हैं। ओके, चलिए इसका अर्थ लिखिएगा दोस्तों। लिखेंगे आप इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि हे सीते, पहला श्लोक के माध्यम से बताया गया है, हे सीते रंग बिरंगे तटों वाले फूलों से युक्त था हंस सारस पक्षियों को, ठीक है, केवल करते हुए यानी घूमते हुए देखो, मंदाकिनी नदी को देखो। अर्थात हे सीते मंदाकिनी नदी की प्राकृतिक सुंदरता को देखो। इसमें जो है राम जी जो है सीता से कहते हैं, हे सीते जो है इस मंदाकिनी नदी को देखो, कितने अच्छे पावन धाम है और कितने अच्छे इसका जल है, जो कि पूरी तरह से अच्छे से कलकल करके आवाज करके बह रहा है। हे सीते इस मंदाकिनी नदी को देखो, तो बताना है और बोलना है दोस्तों। राम जी ये भी कहते हैं, हे सीते देखो कितने हंस यहाँ पर, जो हंस हैं, कौवे हैं, हंस हैं, कौवे हैं, पक्षी हैं, मंदाकिनी नदी के आसपास जो है कि अपनी मधुर आवाज से गुंजायन कर रहे हैं। यहाँ पर दूसरा श्लोक है, रजंती राजरासस्य नीलमेव सर्वतः। ठीक है, अब आगे दिया है दोस्तों, मृग्यु थर्नी पितानी कलु सांभांसी संप्रतम। आप अर्थ में यह श्लोक मंदाकिनी वर्णम पदभाग से लिया गया है, जिसके कवि हैं वाल्मीकि जी, और इसमें श्री राम प्रभु माता सीते से, श्री राम प्रभु माता सीते से कहते हैं कि हे सीते, अनेक प्रकार के फल फूलों को वृक्षों से घिरा हुआ किनारा रजाओं के सरोवर के समान सर्वत्र प्रतीत हो रहा है। इसलिए यानी कहने का मतलब है राम जी ज्यादा मात्रा में गुणगान किसका करते हैं? मंदाकिनी नदी का। सीता से यह भी कहते हैं कि देखो किनारे पर उगे हुए फल फूलों से घिरी नदी ऐसी लगती है जैसे कुबेर का सरोवर हो। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार कुबेर अपने सरोवर की सुंदरता के लिए उसके चारों ओर पेड़ पौधे लगवा देते हैं, उसी प्रकार प्रकृति ने मंदाकिनी नदी की शोभा बढ़ाने के लिए इसके किनारों पर फल फूलों को वृक्षों से सजा दी है। राम जी कहते हैं मंदाकिनी कुबेर के सरोवर सा प्रतीत हो रही है। ठीक दोस्तों, ये रहा आपका दूसरा का श्लोक। तो तीर्थानि रमणीयानि रति संजनयंती में जटा जिंधरा काले वलकतो रवासस। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा श्लोक के मन से लिखेंगे। यह भी श्लोक जो है मंदाकिनी वर्णम पदभाग से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है कि इसमें राम जी कहते हैं, हे सीते, ठीक है, क्या कहेंगे? हे सीते, अभी मृग मतलब क्या होता है? हिरण द्वारा पिए गए जल गंदे हो गए हैं,
जो मन को मोहित करने वाले तीर्थों के प्रति, ठीक है, मेरे प्रेम को जगा रहे हैं। अर्थात यही यानी यहाँ की रमणीयता, पवित्रता एवं प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मेरे मन में प्रेम रस का संचार करने लगा है। मेरा जो मन है एकदम मन जो है मेरा है मंदाकिनी नदी की ओर चला गया है। यहाँ पर देखिए चौथा श्लोक है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। कहा गया है दोस्तों इसमें ऋषय अस्त्यवगाहन्ते नदी मंदाकिनी प्रिय आदित्य, ठीक है, मुपतिशन्ते नियमा दुर्व बाहवा, ठीक है दोस्तों। चौथे श्लोक के माध्यम से बताया गया है श्री राम प्रभु माता सीता से कहते हैं, हे प्रिय सीते, हे प्रिय सीते, काले मृग के चर्म को धारण करने वाले जटाधारी और वृक्ष की छाल को स्वरूप, ठीक है, यानी वृक्ष की छाल को वस्त्र रूप में धारण करने वाले ऋषिगण तो इसी मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं, इसलिए यह नदी की शोभा जो है बढ़ जाती है। इसमें सांसारिक बंधनों से मुक्त पुण्यशील ऋषिगण स्नान करते हैं, इसलिए नदी का जो जल है पवित्र हो जाता है। आइए हम लोग 5वां श्लोक पढ़ते हैं मंदाकिनी वर्णम का। इते परे विशालाक्षी मुनिया, ठीक है, संसित व्रता मारुतदुध तशिखरय प्रणृत इव पर्वत, ठीक है दोस्तों। देखिए लिखेंगे यह भी श्लोक जो है मंदाकिनी वर्णम पाठ से लिया गया है और इसमें श्री राम प्रभु इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि हे विशाल नेत्र वाली सीते, हे बड़ी बड़ी नेत्र वाली सीते, ये सभी प्रशंसित व्रत वाले मुनिगण अपनी भुजाओं को उठाए हुए नियम पूर्वक सूर्य उपासना करते हैं। अर्थात ये मुनिगण मंदाकिनी के जल में अपने हाथ उठाए सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। यानी कहने का मतलब है प्रभु श्री राम सीता माता से कहते हैं, हे सीते देखो, जो साधु जन हैं सुबह सुबह उठ करके इस जल का पानी जो है सूर्य भगवान को चढ़ा रहे हैं, ठीक है। 6 नंबर श्लोक देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा है, पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है, परीक्षा बहुत ही नजदीक है। मारुतोदधु तशिखरे प्रणीत इव पर्वत, ठीक है, पादपय पुष्प ताणी सृजभितो नदीम, ठीक है। इसके माध्यम से राम जी सीता जी को समझाते हुए कहते हैं, राम जी सीता जी को नदी को दिखाते हुए कहते हैं, हे बड़ी बड़ी सुंदर नेत्र वाली आंखों वाली सीते, नदी के दोनों ओर फूल पत्तों तथा पेड़ से मंदाकिनी की शोभा अति आकर्षक हो गई है तथा हवा के संयोग से पर्वत शिखर नृत्य करते हुए नाचते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तात्पर्य है कि नदी के किनारे खिले फूलों तथा हरे पेड़ पौधे नदी की शोभा बढ़ा रहे हैं दोस्तों। साथ ही हवा के झोंके से पर्वत शिखर इस प्रकार हिलते प्रतीत हो रहे हैं जैसे कोई पर्वत शिखर पर नृत्य कर रहा है। इस 7वां दोस्तों श्लोक इस प्रकार है, ठीक है, क्वचित सद जना क्रीड़ाम पश्य मंदाकिनी नदीम, ठीक है, निधुतान वायुना पश्य वित्तान, ठीक है, पुष्प सचयान, ठीक है। 7वें श्लोक के माध्यम से बताया गया दोस्तों, इसमें श्री राम प्रभु माता सीता से कहते हैं, अर्थात अपनी पत्नी से कहते हैं, हे सुंदर नेत्र वाली सीते, ठीक है, मणि जैसे निर्मल जल वाली मंदाकिनी नदी को देखो, जिसकी कहीं तटे सज धजी हैं तो कहीं सिद्ध जनों अर्थात ऋषि मुनियों से भरी हुई हैं। ये बात जो है माता सीता से कहते हैं, अर्थात राम जी अपने पत्नी से कहते हैं। यह भी कहते हैं, हे सुंदर नेत्र वाली सीते, मणि जैसे चमकते जल को देखो, इसकी सजी धजी किनारे मन को हमारे मोह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देखिए 8वां श्लोक है, निधुतान वायुना पश्यवितान, ठीक है, पुष्प संचयान, ठीक है, पोपलु यमाना न परा नपस्य त्वम जल मध्य ज्ञान, ठीक है दोस्तों। 8वें श्लोक के माध्यम से श्री राम प्रभु अपनी पत्नी अपनी भार्या सीते से कहते हैं कि हे छीड़ कटी वाली सीते, देखो वायु द्वारा उड़ाए गए जल, दोस्तों वायु द्वारा उड़ाए गए फूल की गंध फैलती हुई दूसरी ओर तैरती हुई मंदाकिनी नदी के मध्य में विराजमान हो गई है। तात्पर्य है कि वायु के झोंके से फूलों की सुगंध सर्वत्र छा गई है और नदी में तैरते हुए कमलों पर भी भौरे गुंजार कर रहे हैं। लगता है कि इन फूलों की सुगंध पाकर मंदाकिनी नदी का जल एकदम सुगंधित हो गया है। अतः हे सीते, मंदाकिनी क्षेत्र के इस मनोरम दृश्य को देखो जो चित्त को यानी मेरे मन को अनुपम आनंद प्रदान कर रहे हैं।
मंदाग्नि वडम पाठ से निपद भाग से श्लोक नंबर 9 को देखते हैं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है ताश्चाती वल्गु वशो रथराणम हयाना द्विजा अधिरोहंती कल्याणी निष्कुजंता शुभागिरह। दोस्तों 9वें श्लोक के माध्यम से यह बताया गया है कि श्री राम प्रभु अपनी पत्नी अर्थात हम लोग के माता सीता से कहते हैं कि हे कल्याणी, मंदाग्नि के भव्य दृश्य का अवलोकन करो, इसे देखो जहाँ चकवे एवं पक्षियों की मीठी बोली से वातावरण गुंजायन हो रहा है, अर्थात पेड़ पौधे पर बैठे पक्षीगण अपनी मधुर आवाज़ से मंदाग्नि नदी की गाथा गा रहे हैं अथवा वहाँ की शांति एवं सुंदरता पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। हे सीते, नदी के दोनों ओर के भव्य वातावरण से मन मुग्ध हो रहा है। श्री राम इस प्रसंग के माध्यम से सीता को यह बताना चाहते हैं कि राज सुख में वह आनंद नहीं मिलता जो आनंद मंदाग्नि के तट पर मिल रहा है। दोस्तों संस्कृत क्लास 10 अध्याय जो 10 है, इसका लास्ट श्लोक है दोस्तों 10वां। दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाग्न्यस्य, ठीक है, शोभनेम अधिकम पुरुषवास मन्ये तव च दर्शनात्। यहाँ पर दोस्तों 10वें श्लोक के माध्यम से श्री राम जी अपनी भार्या यानी पत्नी सीता से कहते हैं कि हे सीते, हे सुशीले, यहाँ चित्रकूट और मंदाग्नि के दर्शन हो रहे हैं, वह दर्शन नगर की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। ठीक है दोस्तों, अर्थात जो रमणीयता तथा शांति मंदाग्नि क्षेत्र में है, वैसी शांति एवं रमणीयता नगर में कहाँ है, क्योंकि यहाँ रहने वाले भी साधु संत दिखाई दे रहे हैं। ये सभी लोग सांसारिक मोह माया को छोड़ चुके हैं और जो है कि पवित्रता में, यानी कहने का मतलब है प्रकृति में पूजा करने में लीन है दोस्तों। ठीक है, कूट के आस मंदाग्नि नदी के इस चित्रकूट के आसपास मंदाग्नि नदी को देखो, कितनी सुंदर इसका मनोरम है, कितना सुंदर इसका जल है, कितने सुंदर सुंदर इसके आसपास पेड़ पौधे हैं, पक्षियां हैं, साधु जन हैं। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों 10वें श्लोक का आप अर्थ दे पाइएगा। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रहा है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि हम मोटिवेट हों और आपके लिए अगली वीडियो बनाकर लाएं। दोस्तों एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, का अर्थ हम बता चुके हैं हिंदी में, आप जरूर इसका अध्ययन करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद, जय हिंद।